हिंदुओं में ऐसा माना जाता है गीता को हर घर में होना चाहिए और गीता का एक पेज कम से कम प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। तो आइए पढ़ते हैं अध्याय 16 पृष्ठ संख्या 221। इसमें लिखा हुआ है, मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न देना, यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध न होना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग, कि मतलब ये काम हमने किया है इसका अभिमान नहीं होना चाहिए खुद को, अंतःकरण की उपरत अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव होना चाहिए, किसी की भी निंदा न करना, किसी की भी निंदा आप नहीं कर सकते हैं। गीता के अनुसार, भगवान श्री कृष्ण के अनुसार, कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, कोई भी क्षेत्र समुदाय हो, आप उसकी निंदा नहीं कर सकते हैं। सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति न होना, कोमलता, लोक और शास्त्र के विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव होना चाहिए। तो अगर गीता को सही से समझा जाए तो आप किसी की भी निंदा नहीं कर सकते हैं, आप में अभिमान नहीं होना चाहिए कि हमने ये फला काम किया है। आगे अभी आपको बताऊंगा कि यहाँ तक लिखा हुआ है कि अगर आप दान करते हैं और यज्ञ करते हैं और आप में अगर अभिमान आ गया तो आपको नरक ही भोगना पड़ेगा, आपको उसका कुछ भी लाभ नहीं मिलेगा। तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर की शुद्धि एवं किसी में भी शत्रु भाव का न होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव, ये सब तो है अर्जुन दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। अभी इसमें इन्होंने बताया भगवान श्री कृष्ण जी ने कि दो प्रकार के मनुष्य होते हैं, एक दैवीय पुरुष जिनकी गणना होती है और एक वो व्यक्ति होते हैं जो आसुरी व्यक्तियों में जिनकी गणना होती है। तो आसुरी व्यक्तियों के क्या लक्षण हैं? हे पार्थ, दंभ, घमंड और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और अज्ञान भी, ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। दैवी संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है, इसीलिए हे अर्जुन तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है। तो तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर की शुद्धि एवं किसी में भी शत्रु भाव का न होना। आप किसी को शत्रु भाव से अगर नहीं देखते हैं तो आप दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष माने जाएंगे। और अगर आप में दंभ है, घमंड है, अभिमान है तथा क्रोध है, कठोरता है, तो गीता में क्या कहा गया है कि आपको क्रोध नहीं करना है, कठोरता नहीं करनी है, किसी में शत्रु भाव नहीं होना चाहिए, किसी को भी बैरी नहीं मानना चाहिए, सब पे दया करनी चाहिए, आपके चित्त में कोमलता होनी चाहिए। आगे लिखा हुआ है, वे आशा की सैकड़ों फांसियों में बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर विषय भोगों के लिए अन्यायपूर्वक धनादि पदार्थों का संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। विषय भोगों के लिए अन्यायपूर्वक धनादि पदार्थों का संग्रह अर्थात जैसे मान लिया आपको चाहिए कि हमारा घर बहुत आलीशान होना चाहिए, आप किसी सरकारी नौकरी में हैं, आपने अन्यायपूर्वक धन का मतलब है आपने घूस ले ली, आपने किसी गरीब से या किसी से पैसे लिए और अपने घर में आप विभिन्न चीजें ला रहे हैं, उपकरण ला रहे हैं, टीवी लाए, आप फ्रिज लाए, वॉशिंग मशीन, एसी लगवाई, तो ये आप विषय भोगों के लिए आप काम कर रहे हैं और अन्यायपूर्वक धन का आप जो है संग्रह कर रहे हैं, तो आपकी प्रवृत्ति मानी जाएगी आसुरी। उसके बाद में कहते हैं कि वे सोचा करते हैं कि मैंने आज ये प्राप्त कर लिया है और अब इस मनोरथ को प्राप्त कर लूंगा, मेरे पास यह इतना धन है और फिर भी यह हो जाएगा। तो इसमें देखिए गीता कब 5000 साल पहले लिखी गई और आज का परिदृश्य इसमें साफ है। यही लोगों की इसी धारणा के साथ में लोग काम करते हैं। आप जाएंगे किसी सरकारी ऑफिस में, कहीं भी जाएं, देखिए आपका काम जो सरकारी आदमी बैठा है या प्राइवेट है उसको जो करना चाहिए नहीं करता है, आप उसको जब उसको घूस देंगे कुछ तब वो आपका काम करेगा। क्यों? क्योंकि उसको घूस, वो जो एक्स्ट्रा उसकी इनकम हुई उससे वो अपने घर की जरूरतों को पूरी करेगा, अपने विषय भोगों में लगाएगा और जो उसकी मेहनत की कमाई है उससे उसका काम नहीं चल रहा है। तो गीता में बताया गया कि ये लोग आसुरी प्रवृत्ति को लेकर पैदा हुए पुरुष हैं। वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और उन दूसरे शत्रुओं को भी मैं मार डालूंगा। मैं ईश्वर हूँ, ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ, मैं सब सिद्धियों से युक्त हूँ और बलवान तथा सुखी हूँ। आप देख रहे हैं, वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और उन दूसरे शत्रुओं को भी मैं मार डालूंगा। ऐसा सोचने वाला व्यक्ति जो सोचता है मैं ईश्वर हूँ, ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ, मैं सब सिद्धियों से युक्त हूँ और बलवान तथा सुखी हूँ, मैं बड़ा धनी और बड़े कुटुंब वाला हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है, मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और आमोद प्रमोद करूंगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित रहने वाले तथा अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले मोह रूप जाल से समावृत और विषय भोगों में अत्यंत आसक्त आसुर लोग महान अपवित्र नरक में गिरते हैं।
तो गीता में लिखा हुआ है कि अगर आप अन्याय से धनार्जन करते हैं, चाहे आप सोचे कि मैंने ये इतना पैसा कमा लिया है अन्याय से घूस लेके और मैं इससे दान करूंगा, यज्ञ करूंगा, और इसके बाद में आप सोचते हैं कि इसके बाद भी मुझको मुक्ति मिल जाएगी, तो गीता में लिखा है ऐसे लोग महान नरक में जाते हैं। चाहे जितना दान करें, चाहे जितना यज्ञ करें, उन लोगों के पास जो है जो धन है वो सही से कमाया हुआ नहीं है, तो वो लोग नरक में जाते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। और क्या लिखते हैं, वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मद से युक्त होकर केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से शास्त्र विधि रहित यजन करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ऐसे घमंडी लोग केवल नाम मात्र के मान मद से युक्त होकर जो कर्म करते हैं, चाहे यज्ञ करें, दान करें, जो भी करें, तो वो शास्त्र विधि से रहित होता है और उसका जो है कोई उनको फायदा नहीं मिलता और वो नरक में जाते हैं। आगे भगवान लिखते हैं कि जो लोग दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करते हैं। सभी में भगवान का कहना है कि जो चराचर जीव है सब में मैं हूं, और जब मैं सब जगह हूं, सबके अंदर हूं, तो तुमको किसी से घृणा या द्वेष नहीं करना है। उन द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूर कर्मी नराधमों को मैं बार बार आसुरी योनियों में ही डालता हूं। ये जो लोग एक दूसरे से घृणा करते हैं, अभी मैंने जो टाइटल लगाया था कि आप दूसरे धर्म की निंदा करनी चाहिए, दूसरे धर्म संप्रदाय की निंदा करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए हमको। वो लोग अज्ञानी हो सकते हैं, लेकिन हमको इस बात को ध्यान रखना है कि हमको ये बताया है प्रभु ने कि मैं अंतर्यामी हूं और सभी चर अचर चीजों में मैं हूं। तो आप उनसे घृणा किस प्रकार कर सकते हैं? दूसरे व्यक्तियों से आप घृणा नहीं कर सकते हैं, उनसे द्वेष नहीं कर सकते हैं, ये गीता की वाणी है। अगर वो आपका अहित भी करता है तब भी आपको उसके प्रति दया दिखानी है, ये गीता की वाणी है। और यही जो है बाद में बौद्ध धर्म आया, उसमें भी यही बताया गया, हर धर्मों में यही बताया गया है और यही गीता में भी बताया गया है आज से 5000 साल पहले। तो आप समझ सकते हैं हिंदू धर्म और सनातन धर्म कितना महान है, और इसके अनुसार अगर आचरण करें पढ़ करके तो वो शुद्ध आचरण होगा। और जो अपने मन से आचरण करते हैं वो आसुरी वृत्ति के लोग होते हैं, बार बार नरक में जाते हैं। क्या लिखते हैं भगवान, उन द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूर कर्मी नराधमों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में ही डालता हूं। वे मूढ़ मुझको न प्राप्त होकर ही जन्म जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अति नीच गति को प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरकों में पड़ते हैं। अब आप समझ सकते हैं जो ये एक इस समय चल रहा है समाज में। अभी जब लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे तब ज्यादा होता था कि ये फला जाति ये नीच है, ये फला जात उच्च है, ऐसा मान करके उनके साथ में गलत व्यवहार करते थे, समानता का व्यवहार नहीं करते थे। गीता में जबकि साफ साफ लिखा हुआ है, पहले से लिखा है कि दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले चाहे जितना यज्ञ करें, चाहे जितना दान करें, उनको मैं बार बार नरक में डालता हूं और वो मूढ़ है। मूढ़ लिखा हुआ है भगवान कृष्ण जी ने। मूढ़ का अर्थ होता है जो मूर्ख, वो समझते हैं कि इनसे ये फला व्यक्ति जो है ये मुझसे छोटा है, मैं इससे बड़ा हूं, मैं इससे श्रेष्ठ हूं। तो वो मूर्ख है, क्योंकि वो भगवान को ही छोटा मान रहा है, क्योंकि भगवान सबके अंदर है। तो गीता की ये वाणी है प्रश्न संख्या 227। तो हम सबको चाहिए कि हमारे धर्म ग्रंथों का अध्ययन करें, ताकि ये जो समाज में जो ये विषमता फैला रहे हैं और समाज में ऐसा कह रहे हैं कि सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए, तो कम से कम जाने उस चीज को, और लोगों के आचरण से नहीं, हमारे पुस्तकों के आचरण, पुस्तकों को पढ़ करके और किसी निष्कर्ष पे पहुंचना चाहिए कि ये धर्म सही है या धर्म ये सही नहीं है।